Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। सेल्फ मैनेजमेंट की इस पूरी श्रृंखला में खुद को मैनेज करते हुए जब खुद को एक नए अंदाज से देखा तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी सामने आई, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब देखा तो सबसे पहले अपने प्रति थी। और साथ ही हम बात कर चुके हैं रिलेशनशिप्स की। अब आगे बढ़ते हैं और रोल्स के बारे में जानते हैं कि कितने तरह के रोल्स हम हर रोज़ निभा रहे होते हैं और कैसे उनको मैनेज करना है। हमसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, अगर पीछे मुड़कर देखते हैं तो रिलेशनशिप्स भी समझ में आए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब समझ में आई, और सेल्फ के साथ रिश्ता कैसे जोड़ना है, खुद के प्रति जो जिम्मेवारी है वो। अब रोल की बारी आती है, तो क्या मैं अपने रोल्स को देखूंगा, किस तरह से मैं रोल्स को आगे मैनेज कर सकता हूँ? सेल्फ मैनेजमेंट मीन्स कि एक अवेयरनेस के साथ अब जीवन जीना शुरू करें कि ये हर दिन जो बीत रहा है, हर दिन में जो हर पल बीत रहा है, इट इज़ लाइक अ सीन ऑफ द ड्रामा। एक सीन, नेक्स्ट सीन, नेक्स्ट सीन, scenes after scenes after scenes is a sequence of all the time put together in the whole day. And हर scene में what am I doing? I'm just playing a role because हमें समझ में आ गया कि I am the actor and this is my role. लेकिन am I conscious while playing the role? आई थिंक नेवर। और एक यहाँ से मुझे एक और बात समझ में आ रही कि जैसे ही मेरी सिचुएशन चेंज होती है मेरा रोल भी तो चेंज हो जाता है। कितनी बार, मतलब मैं पहले अगर हस्बैंड था, उसके बाद जब मैं फादर बना, सडनली देयर इज अ मेजर रोल चेंज, यू नो। और अगर मैं पहले बैचलर था और फिर मेरी शादी हुई तो मेरे और कितने सबके साथ रिश्ते जो है वो चीज़ें, उसकी कॉन्शियसनेस तो कभी भी नहीं रही। Yeah. So one is all these roles that I play. लेकिन ये जो आपने नाम भी लिए कि मैं हस्बैंड था, मैं फादर हूँ, मैं कल को ग्रैंडफादर भी बनूंगा, all these roles that I play, इसमें भी I play roles. You see, role means कि हर सीन जो आई उस सीन में मैंने कैसे इनैक्ट किया. That is my role in that particular scene. अब एक है अगर बिना सेल्फ अवेयरनेस के चल रहे हैं, कोई कॉन्शियसनेस नहीं है कि आई एम द एक्टर, तो हर सीन जो आती जाती है एंड एवरी रोल दैट आई प्ले, आई एम नॉट अवेयर कि मैं अपना रोल क्रिएट कर रहा हूँ. आई फील कि मेरा रोल ये क्रिएट हो रहा है आपकी वजह से, सिचुएशन की वजह से. क्यों? इट कम्स बैक टू द बिगिनिंग ऑफ आवर सीरीज कि जब हम कह रहे थे कि माई रिस्पॉन्सेस आर बेस्ड ऑन द सिचुएशन, या मेरा जो रिस्पॉन्स है वो परिस्थिति या लोगों पर बेस्ड है. इसका मतलब मैं जो अभी इनैक्ट कर रही हूँ वो किस पर बेस्ड है? क्योंकि जैसी सिचुएशन आती गई मैं उस पर। या सो इट वाज एज इफ सिचुएशन एंड लोग आर रिस्पॉन्सिबल, जिसके कारण आई एम प्लेइंग दिस रोल लाइक दिस. Okay, they are instigating me to behave like this or act like this. राइट. तो फिर हम समझते थे कि मेरा रोल ऑलरेडी फिक्स्ड है, जिसके लिए हम ये कहते थे कि डेस्टिनी ऑलरेडी फिक्स्ड है, भाग्य मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, मैं तो सिर्फ उसको प्ले कर रहा हूँ ना. इसमें फिर कोई क्रिएटिविटी नहीं चाहिए कि मेरा रोल ऑलरेडी फिक्स्ड है और ये तो मैं सिर्फ करता जा रहा हूँ, ये मेरे हाथ में नहीं है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. This is expected of me as a grandfather, as a father. This is expected of me, and this is fixed, and I am playing it like this because of you. I am enacting this particular scene like this because of you. जो भी मेरा अभी रिस्पॉन्स है, जो मेरा व्यवहार है, जो मेरा बात करने का तरीका है, it is because of you. तो इसलिए मेरे पास बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं थी कि अपने रोल को कैसे प्ले करना है, क्योंकि हमने सोचा डायरेक्टर कोई और है, क्रिएटर कोई और है, मैं तो सिर्फ एक एक्टर हूँ और मैं वो जो किसी ने फिक्स किया हुआ मेरा रोल, मैं उसको प्ले कर रहा हूँ. लेकिन जैसे जैसे हमें ये अवेयरनेस आती गई कि एवरी रिस्पॉन्स स्टार्ट्स विद माई थॉट, सिचुएशन आई, मैंने थॉट क्रिएट किया. तो जब ये फर्स्ट फंडामेंटल रिस्पॉन्स समझ में आया कि मेरी थॉट मेरी चॉइस है, इसका मतलब मेरा रोल मुझे कैसे प्ले करना है वो मेरी अपनी चॉइस हो जाती है, मेरी चॉइस है. सो बेसिकली सेम लाइफ, सेम रिलेशनशिप, सेम सो कॉल्ड रोल्स, बट नाउ आई विल क्रिएट द रोल the way I want to do it. But we always say the director is one. Who's the director? He is directing, you know. Now again, we understood what's God's role. हमने पिछले एपिसोड में ही देखा कि परमात्मा का क्या रोल है हमारे जीवन में. जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं आज व्यवहार कर रहा हूँ,
क्या उसको परमात्मा कंट्रोल कर रहा है? नहीं, that is not there. Yeah, that is not there. So I cannot say he's creating the role for me. He can give me the wisdom and the power, लेकिन who creates my role? I create. I create my role. तो अगर मैं एक दिन भी इस awareness के साथ चलूँ कि scene after scene, I not only play the role, but I create the role. I create the next situation. I create the and I start acting it that way. I can act this way. I can act this way. हाँ, see now, हाँ. फिक्स्ड नहीं है, फिक्स्ड नहीं है. हर सिचुएशन में, कोई भी परिस्थिति में, आज आपसे किसी ने बुरा भला कह दिया, वो एक सीन है. You can act this way, you can act this way, you can. There will be at least 5 different ways जिसमें आप एक्ट कर सकते हैं. इसका मतलब एज एन एक्टर आपका रोल फिक्स्ड नहीं है, आपके पास चॉइस है कि Which आप way? किस तरह से उसको इनैक्ट करना चाहते हैं. आपकी स्क्रिप्ट ऑलरेडी लिखी हुई नहीं है. दिस इज अ वेरी बिग थिंग. ये बहुत बड़ी रियलाइजेशन हो जाती है. और उससे क्या होगा अगर हम उस अवेयरनेस से चलेंगे. Oh, it's so beautiful. Only the situation comes. See, अगर अब थिएटर में भी है, अगर मैं प्ले कर रही हूँ और मेरे पास जो रिटन डायलॉग्स नहीं है, it's only the situation. Then how I handle it, it's my choice. तो कितना क्रिएटिव हो जाएगा Very ये true. सारा. It's amazing. फिक्स्ड नहीं है कि आपने लाइंस पूरी याद की हुई है, आपको सिर्फ बोलना है. नहीं, उसमें कोई अवेयरनेस नहीं चाहिए. वो तो एक ऑटोमेटिक जो याद किया हुआ बोल रहे हैं. लेकिन एक है सिचुएशन आई, आपने परिस्थिति को परसीव किया, अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ किया कि इस सिचुएशन में मुझे कैसा रोल प्ले करना है, और उसको प्ले किया. अब वही सिचुएशन में डिफरेंट एक्टर्स विल प्ले differently. But I can then take the play into a different direction. Absolutely, and that is why we said you create your destiny. When we are saying आप अपना भाग्य, अपनी destiny खुद create करते हैं, that means you can take the play Into a different direction, into a different, completely. completely different based on हर My own. scene में आप क्या creativity use करेंगे. अगर कोई अपनी creativity को नहीं use कर रहा है, तो दैट पर्सन इज वर्किंग इन अ वेरी ऑटोमेटेड मोड. वो आया, मैंने ऐसे बोल दिया. वो सीन आई, मैंने ऐसे कर दिया. उसने गुस्सा किया, मैंने कर दिया. उसने इंसल्ट की, मुझे बुरा फील हुआ. क्रिएटिविटी नहीं है, ऑटोमेटेड है. तो उसमें फिर जीवन कैसे हो जाएगी? इट बिकम्स बोरिंग. इट इज ऑटोमेटिक, अपने आप ही चल रहा है. मुझे कुछ बहुत ज़्यादा उस पर सोचने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन जिस दिन मैंने जीवन को इस तरह से देखना शुरू किया कि हर सीन में मेरा क्या रोल होने वाला है, मुझे कैसे रिएक्ट करना है, दैट्स टोटली माय चॉइस. माय होल वे ऑफ लुकिंग एट इट इज गोइंग टू चेंज. इनफैक्ट इससे पता है क्या, एक बहुत बड़ी बात और क्या हो सकती है कि हमारा जो माइंड है, जो अभी ऑलरेडी जो चीज़ें मेरे साथ हो चुकी हैं, उन्हीं पे अपना टाइम वेस्ट करता रहता है कि मेरे साथ ऐसा हो गया, उसने ऐसा किया. उसकी बजाय विल बी नाउ वर्किंग कि मैं कैसे सिचुएशन इन द प्रेजेंट. यस. इतनी सारी जो आज हम मैनेजमेंट वर्कशॉप सुनते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, व्हाट इज इट अबाउट? प्रेजेंट में कैसे जीतें. पास्ट और फ्यूचर को फिनिश हुआ, करें, हाँ. लेकिन प्रेजेंट में क्यों नहीं जी पा रहे? क्योंकि प्रेजेंट में क्रिएटिविटी की जरूरत ही नहीं है. ये ऑटोमेटिक चले मोड जा में रहे चल हैं, रहा है ना. ये ऑटोमेटिक मोड में चल रहा है. आप देखो, जब एक लेट्स से कि हम एक रास्ते पर जाते हैं घर से ऑफिस. अब घर से ऑफिस रोज जाते हैं, घर से ऑफिस रोज जाते हैं. डू यू नो, आफ्टर सम टाइम आप पूरा रास्ता कवर कर सकते हैं बिना कोई अवेयरनेस के. बिना मतलब आप बिल्कुल कुछ और सोचते सोचते आपको पता ही नहीं चलेगा, आप 1 घंटे में ऑफिस पहुंच गए. राइट. लेकिन एक नए रास्ते पर जाना है तो आप कितनी अवेयरनेस से चलते हैं. अच्छा, अब यहाँ जाना है या यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, फिर यहाँ टर्न करना है. आप रास्ते में चीज़ों को देखेंगे. लेकिन जहाँ आप उसी पैटर्न पर रोज जा रहे हैं, doesn't require any awareness. That means आपने वो पूरा 1 घंटा जर्नी की, लेकिन you were not present. आप किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे थे. इसी तरह आप जीवन की पूरी यात्रा Very में true. जर्नी कर रहे हैं. आप रास्तों पर जा रहे हैं, आप सीन्स में आ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन I am not there. I'm not there because I'm not needed there. Because मैं अपना रिस्पॉन्स चूज़ ही नहीं कर रही. फिक्स्ड किए हुए हैं रिस्पॉन्सेस. कोई गुस्सा करेगा तो मुझे गुस्सा करना ही है, तो उसमें क्रिएटिविटी की क्या ज़रूरत है अभी? तो विदाउट अवेयरनेस आई वॉज गोइंग थ्रू द जर्नी ऑफ लाइफ. कुछ और सोचते सोचते, तो ईदर द पास्ट और द फ्यूचर, एंड उसमें प्रेजेंट वाला मिनट कब निकल गया पता ही नहीं चला. अब जैसे ये अटेंशन आ जाएगी कि हर मिनट एक नया सीन, नया रोल, एंड माई चॉइस हाउ टू प्ले.
फिर टाइम है पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचने No, का। that's what I'm saying. Then like awareness में फिर हम एक्टिव रहेंगे, हम एक्चुअली all हमारी सेंसेस जो हैं वो तैयार रहेंगे कि हाउ कैन वी इनोवेटिवली डू दिस. एब्सोल्युटली। तो फिर जो बात हो रही है बार बार, हाउ टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, द क्वेश्चन इज कि हर एक को ये पता है कि पास्ट और फ्यूचर इज वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, लेकिन हाउ टू डू इट। क्यों हमारा मन बार बार पास्ट में जा रहा है? क्योंकि उसके पास प्रेजेंट में करने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं। अनलेस आई हैव समथिंग इंटरेस्टिंग टू डू। ऑफिस में देखो, काम हम करते हैं, कई लोगों का काम होता है जो बहुत मोनोटोनस होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत मोनोटोनस है। थोड़े समय के बाद करने के बाद आप वो काम करते जा सकते हैं विदाउट बीइंग देयर। आपका मन घर बैठ सकता है और आप अपना सारा यहाँ काम खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई काम है विच रिक्वायर्स अ कंटिन्यूअस अवेयरनेस, डिसीजन, एक्यूरेसी, फिर आपके पास टाइम नहीं है यहाँ और वहाँ की बातें सोचने के लिए, क्योंकि मन फुल कंसंट्रेशन से उस मोमेंट के ऊपर है। नाउ लेट्स जस्ट लुक एट आवर लाइफ लाइक दैट कि एवरी मिनट अवेयरनेस, हाउ टू चूज द रोल। जीवन कैसी हो जाएगी? एंड मेन चीज उसमें जो आएगी, इट विल बिकम फन। It will be exciting. Exciting, That's what yeah. I'm saying, It's going to be a lot जो of एक वो fun. थकान से हम भर चुके होते हैं, because there's nothing else to do. There's nothing अगर आपको innovative. मोनोटोनस काम करना हो तो उसके एंड ऑफ द डे कैसे फील You're होता very है? tired, Yeah. yes. लेकिन अगर क्रिएटिव काम करना हो, यू एंजॉय, आप कितना भी काम कर सकते हैं सारा दिन, एंड येट यू विल से मोर आपकी ऊर्जा बची रहती है, yes. क्योंकि क्रिएटिविटी इज द नेचर ऑफ द सोल। हर आत्मा का जो हमने देखा था पर्पस ऑफ लाइफ है इज टू एक्सप्रेस एंड एक्सपीरियंस, लेकिन वो कब होगा? व्हेन आई एम क्रिएटिव, कि हर रोल मुझे कैसे प्ले करना है। तो अपने रोल्स को देखें। आज क्या हुआ, हमने कहीं ना कहीं फिक्स कर दिया, हमने ये सोचा आई हैव टू प्ले द रोल। टुमारो पूरा दिन बिताएं, आई हैव टू क्रिएट द रोल, नॉट प्ले द रोल। प्ले द रोल ऐसे लगता है किसी और ने लिखा हुआ है, आई हैव टू प्ले इट। अगर हम इस कॉन्शियसनेस से चलते हैं कि मैं क्रिएटिव नहीं हूँ, मुझे तो सिर्फ रोल प्ले करना है, तो मेरी दो चीज़ें बहुत लिमिट हो जाती हैं, एंड वो है फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्रिएटिविटी। मेरे पास कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, I am going to respond only in that very fixed, rigid way. And क्योंकि flexibility नहीं है, creativity नहीं है, मेरी अंदर की जो अनुभूति है, जो experience है, it's going to be very, because stagnant हो जाएंगे हम वही चीज़, same चीज़ रोज़ प्ले कर रहे हैं। तो आप लाइफ को जो enjoy करना है, इसीलिए आज किसी से बोलो कैसा है, चल रहे हैं, हो रहा है, enjoyment वाली फीलिंग, excitement वाली फीलिंग, नो, बिकॉज उनके लिए हर दिन वो सेम बन चुका है। सेम उसी तरह उठना, उसी तरह बच्चों को उठाना, उसी तरह ऑफिस जाना, वापस आना, मोर और लेस एवरी डे इज बिकमिंग लाइक सिमिलर। फिर हम कहते हैं कुछ चेंज चाहिए, दैट इज व्हाई देयर इज दिस डीप डिजायर कि कुछ चेंज चाहिए, चलो हॉलीडे पे जाएं। हाँ, मैं वही कहने लगी थी कि स्ट्रेट हॉलीडे पे ले जाते हैं, वहाँ पे भी बैठे रहते हैं या स्विमिंग पे चले जाते हैं। जनरली अगर हम देखें तो चेंज की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि यहाँ कोई भी चीज़ अगर हम बार बार करेंगे तो उसके बाद उसके अंदर कुछ एक्साइटमेंट नहीं रहता। सो बी लुकिंग फॉर अ चेंज। लेकिन इफ़ वी लुक फॉर दैट एक्साइटमेंट एवरी डे, यू रियली वुडंट नीड अ सेपरेट हॉलीडे, बिकॉज एवरी डे वुड बी एक्साइटिंग कि हर रोज़ कुछ नया करना है। हम नया फिर से सिचुएशंस में ढूंढ रहे हैं। से हम नया कहाँ ढूंढ रहे हैं कि कहीं सिचुएशन चेंज हो तो कुछ नया हो। अब सिचुएशन हर टाइम नहीं चेंज हो सकती। आप कितनी बार ऑफिस से हॉलीडे पर जाएंगे? फाइनली आपको 365 डेज में से 11 महीने या 11.5 महीने तो ऑफिस में ही काम करना है ना। आप साल में 15-20 दिन ही हॉलीडे जा सकते हैं। डज दैट मीन कि नया विल बी जस्ट फॉर 15 डेज and the rest 11.5 months the same boring way? No. Why not make every day exciting? And वो तब होगा कि situation नहीं हो वो नहीं, उसी situation में मैं कोई नया response create करूँ, मैं नहीं हो जाऊँ। हाँ, creativity here, not necessarily creativity in event, creativity in situation, creativity in responses. Is that possible? A creativity in a response? कि वही situation, वही बॉस, वही पेरेंट, वही हस्बैंड, but I will look at a different way of responding to And I suddenly become very nice, huh? हाँ, whatever, you can choose or that. otherwise nice से अगर if I suddenly become very Whatever. bad. Creativity, but which will give you a feeling of Happiness. satisfaction, happiness, contentment.
अभी क्या हुआ, हम बहुत सारे रोल्स प्ले करते हैं, लेकिन मेजरली हमने 2 रोल्स में अपने आप को फिक्स किया हुआ है। वन इज़ एट वर्क, वन इज़ एट होम। ये 2 रोल्स हैं जिसमें हम एकदम से अपने आप को टाइट पकड़ लेते हैं, लेकिन हम उसमें क्रिएटिविटी नहीं ढूंढते और हम बहुत सीरियसली उन रोल्स को प्ले करना शुरू कर देते हैं। दिस इज़ माई रोल, यू नो, एंड इस रोल को मैंने इस तरह से प्ले करना है। और जहाँ उस रोल में हम बहुत सीरियस हो जाते हैं, वो मज़ा ख़त्म हो जाता है। दैट फन ऑफ प्लेइंग द गेम इज़ ओवर। जैसे जो आपने कहा पोजीशन, यू नो, आई एम अ मदर या आई एम अ मैनेजर, ये फिक्स्ड हो गई है, तो पोजीशन को ही रोल समझ लिया। अब क्या होगा, एक ऑफिस का लीडर है या मैनेजर है या चेयरमैन है, जो भी, इफ़ ही सेज आई एम द मैनेजर, दैट्स इट, देन वो अपने रोल को हर रोज़ किस तरह से प्ले करेंगे, मैनेजर के रूप में या चेयरमैन के रूप में। परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, एम्प्लॉयज़ कितना भी उतार चढ़ाव से गुजर रहे हो, मैं तो बॉस हूँ। तो अगर मैंने अपने आप को सिर्फ उसी I पोजीशन have में to create that image, you know. I have to continue to maintain that image of being a boss. तो मैंने अपनी पोजीशन को सिर्फ अपना रोल बना लिया कि दिस इज़ माई रोल, आई हैव टू बी द बॉस। सामने आपके एम्प्लॉय बैठा है, वो उदास है, वो परेशान है किसी बात से, लेकिन मैं तो बॉस हूँ। I cannot suddenly become very friendly with him or something, because who am I? I am the boss. Now what if tomorrow the boss goes to the office with this awareness कि yes, ये मेरी पोजीशन है, लेकिन ये मेरा रोल नहीं है। रोल could be different in different situations. मैं कभी बॉस का रोल प्ले करूँ, लेकिन पोजीशन बॉस की है। कभी मैं एक मोटिवेटर का रोल प्ले करूँ, कभी मैं काउंसलर का रोल प्ले करूँ। कोई दर्द में है, कोई कन्फ्यूजन में है, कोई 2 लोगों की आपस में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गई है, कभी मैं एक मीडिएटर का रोल प्ले कर दूँ उन दोनों के बीच में, कभी मैं इवन एक पेरेंट का रोल प्ले कर सकती हूँ ऑफिस के अंदर। इज दैट पॉसिबल? बट दैट विल ओनली हैपन व्हेन आई लुक एट द रोल विद क्रिएटिविटी। लेकिन अगर मैंने सोचा, On the other hand, I have to be very, very, you know, like कि मैं बहुत fearful होता हूँ। मुझे ये डर होता है कि एक बार मैंने गिव इन किया तो वो they'll start taking me for granted, you know. मैं उनके साथ उस लेवल पर बात अगर करने लग गया तो फिर तो, you know. तो दैट इज़ द फियर, बट वी आर नॉट रेडी टू एक्सपेरिमेंट। जस्ट ट्राई एंड इमेजिन कि अगर एक बॉस सिर्फ एक पोजीशन को नहीं स्टिक करके इस तरह से अलग अलग रोल्स प्ले करे, तो वर्क एनवायरनमेंट कैसा हो जाएगा? Very smooth actually. वेरी Very लाइट, cordial, हाँ. वेरी लाइट, एंड जो आपस की सबकी बॉन्डिंग होगी बहुत कंफर्टेबल हो जाएगी। सेम विद द पेरेंट एंड अ चाइल्ड। मैं फादर हूँ, मैं मदर हूँ सिर्फ नहीं, मैं एक फ्रेंड भी हो सकता हूँ। अगेन अ पेरेंट कैन बी अ काउंसलर। हमें स्कूल में काउंसलर की क्यों ज़रूरत है? हमें स्कूल में, हाउ कैन वी नीड अ काउंसलर इन स्कूल? एक पेरेंट एक काउंसलर हो सकता है, एक पेरेंट एक फ्रेंड हो सकता है, पेरेंट एक मोटिवेटर हो सकता है। लेकिन अगर वो सिर्फ पेरेंट है, देन बहुत रिजिडिटी आ जाएगी। इनफैक्ट पेरेंट एक टीचर हो गए। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टीचर हो सकते हैं, टॉक अ लॉट, यू नो, कि बहुत सारे पेरेंट्स ये कहते हैं कि बच्चा हमसे नहीं पढ़ता है, इसीलिए मुझे एक ट्यूटर चाहिए, कि मुझसे तो पढ़ेगा ही नहीं, मेरी तो बात ही नहीं सुनता वो। मतलब इट्स अमेजिंग। एंड टीचर नॉट नेसेसरी ओनली इन सब्जेक्ट्स, बट टीचर इन सो मेनी थिंग्स। आजकल हम पेरेंट्स से बात करते हैं कि बच्चे, यू नो, इमोशनली थोड़े से वीक हो रहे हैं, वी नीड टू मेक देम स्ट्रॉन्गर। दे विल से दैट इज द रोल ऑफ द टीचर, दैट्स द रोल ऑफ द स्कूल। व्हाई इज दैट नॉट माय रोल? हमने सोचा हमने तो उनको इतने अच्छे स्कूल में भेज दिया, बाकी सारा काम वहाँ होना चाहिए। तो कल अपनी पोजीशन से हटकर उसको एक रोल की तरह देखें। पोजीशन से अटैच हो जाते हैं कि मैं बॉस हूँ और फिर मुझे बॉस ही बनकर रहना है, तो हम भी सफोकेटेड हो जाते हैं। इफ़ यू सी सर्टेन पीपल एट अ वेरी सीनियर पोजीशन, वो हंसेंगे भी नहीं खुल के, दे विल सिट सो अथॉरिटेटिवली, क्योंकि दे वांट टू रिमेन इन दैट पोजीशन, क्योंकि उन्होंने सोचा यही पोजीशन और यही बना के रखना। अच्छा, ये पर कई लेवल्स पर सिखाया भी जाता है, ट्रेनिंग का भी तो पार्ट है। समवेयर वी आर सो मच स्टक विद द ट्रेनिंग पार्ट कि हमें इसको मेंटेन करके रखना है, तो उसे अनडू करने की कितनी ज़रूरत है? Everyone has to ask themselves, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग राइट फ्रॉम चाइल्डहुड ज़्यादा इसी प्रकार की रही है, पोजीशन ओरिएंटेड। आपको ये बनना है, आपको ये बनना है। क्रिएटिविटी कभी उसका बहुत ज़्यादा हिस्सा रही नहीं है, और इसीलिए हमने कहा कि हमें लोगों ने सिखाया क्या पढ़ना है, क्या बोलना है, कैसे चलना है, लेकिन क्या सोचना है वो कभी टॉपिक में था ही नहीं। आर्ट ऑफ थिंकिंग वो नहीं था। तो जब आर्ट ऑफ थिंकिंग नहीं था, तो आर्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग नहीं हो होगा, सकता। हाँ। नहीं होगा। वो एक सेट पैटर्न था
कि आप मदर हैं तो ऐसी मदर होनी चाहिए, फादर हैं तो ऐसे, बट नो, इट्स द सेम थिंग, आई कैन जस्ट प्ले इट इन डिफरेंट वेज। एंड जितना हम उसको क्रिएटिवली प्ले करेंगे, हम उसको इंजॉय करेंगे, उस रिलेशनशिप को भी इंजॉय करेंगे। क्योंकि आज आप देखो, एक पेरेंट और चाइल्ड, एक चाइल्ड अपने पेरेंट के अंदर कन्फाइड क्यों नहीं कर पा रहा है? अगर एक बच्चे की कोई भी इशू है, वो बाहर वालों को अगर बता सकता है, पेरेंट को क्यों नहीं बता सकता है? क्योंकि वो पेरेंट सिर्फ पेरेंट है। वो पेरेंट अगर फ्रेंड भी बन जाए तो एक बच्चे को बाहर किसी फ्रेंड को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और पेरेंट को भी किसी फ्रेंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू नो व्हाट, समवेयर पेरेंट्स Definitely. घर जब आ जाते हैं तब भी वो अपने दोस्तों से या मित्रों से उतने फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि बच्चा मेरा दोस्त बन सकता है। यू नो, यू कैन एक्चुअली, बच्चा बहुत अच्छा दोस्त बन सकता है आपका। आई हैव एक्सपीरियंस इट कि वो आपको इतनी अच्छी सलाह दे सकता है जो कहीं बाहर का कोई मित्र नहीं दे सकता। ना दिस इज क्रिएटिविटी। हाँ। तो इसलिए इसको एक्सपेरिमेंट करना है, नॉट नेसेसरी कि पहले हमने जो पढ़ा है वो गलत है, या जो हम यहाँ अभी शेयर कर रहे हैं वो नॉट नेसेसरी। उसको करके देखना है कि हाउ डू यू फील। लेकिन वो तभी होगा व्हेन वी आर वर्किंग विद द राइट कॉन्शियसनेस कि आई एम एन एक्टर, दिस इज जस्ट अ पोजिशन, बट एक्चुअली इट्स अ रोल एंड आई एम प्लेइंग the role, and I'm not playing it, but I am creating the role. हर सीन में सिर्फ ये याद रखना है, how do I want to create my role in this scene. तो आपको कैसी भी सीन मिले, कहीं बहुत उतार चढ़ाव की भी सीन मिले, तो you still have a choice. It's again going back to that fundamental line, I have a choice. हर सिचुएशन में I will choose how to play the role. So first thing that we have to try, position consciousness, नहीं, एक्टर कॉन्शियसनेस, कि मैं एक्टर हूँ, आई एम प्लेइंग द रोल। दूसरी रीज़न जो हम बहुत सीरियस हो जाते हैं ये करते करते, इज़ बिकॉज हम रोल से ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी मान लेते हैं अपना, मेरा कर्तव्य है ये। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी ज़्यादा आइडेंटिटी बन जाती है वो, यही मैं हूँ। यही मैं हूँ। तो यही मैं हूँ, तो फिर फ्लेक्सिबिलिटी की मार्जिन नहीं आती, क्योंकि हमने देखा कि अपना परिचय न होने के कारण हम रोल से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और जैसे ही हम रोल से आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर हम हर सीन में उसको वैसे ही प्ले करेंगे, क्योंकि यही मैं हूँ। तो फ्लेक्सिबिलिटी का क्वेश्चन ही नहीं होता। आई एम अ पेरेंट, इट्स नॉट आई एम अ सोल प्लेइंग द रोल ऑफ अ पेरेंट। एक्चुअली डजंट कम, यस, यू नो, I उस am a वक्त आपको वो pure- छोड़ देता है थॉट Yeah. कि आई एम अ सोल, यू नो। When I understand that I am the soul playing this role, तो एक डिटैचमेंट आ जाएगी फर्स्ट, एंड डिटैच्ड होके जो भी रोल प्ले करेंगे वो रोल पहले से भी अच्छा ज़्यादा होगा। जब रोल में फिक्स होकर प्ले करते हैं तो कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी होती है। देखो, व्हेन आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद द रोल, तो उस आइडेंटिटी को बचाने के लिए, जितने फियर्स हैं मेरे मन में, उस आइडेंटिटी को बचाने के लिए आई कैन बी अग्रेसिव, आई कैन बी डिफेंसिव। इफ़ लेट्स से माई आइडेंटिटी इज़ मैं बॉस हूँ, अब आप मेरे से ज़रा हंस के बात करो थोड़ा सा, तो मुझे डर लगने लगेगा कि वो जो मेरा बॉस का इमेज है वो कहीं कहीं ये मुझे, जैसे आपने कहा, फॉर ग्रांटेड ना ले लें, तो फिर मैं तुरंत अग्रेसिव हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने सोचा आई हैव टू गिव यू द मैसेज, प्लीज रिमेंबर, यस, प्लीज रिमेंबर हु एम आई एम द बॉस एंड यू बेटर टॉक टू मी जस्ट लाइक अ बॉस। सेम विद द पेरेंट एंड अ चाइल्ड। पेरेंट इमीडिएटली वो सिग्नल कन्वे करेगा बच्चे को, यू प्लीज रिमेंबर आई एम द पेरेंट। दैट डजंट मीन कि हम रूडनेस आने दें या मिसबिहेवियर आने दें, लेकिन कोई हल्कापन, एक लाइटनेस रिलेशनशिप के अंदर, दैट्स अ पार्ट ऑफ द, यू एंजॉय दैट रिलेशनशिप। लेकिन जहाँ हर रिलेशनशिप को उतना टाइटनेस से पकड़ा कि ये हाउ कुड ही टॉक टू मी लाइक दिस, हाउ कुड ही बिहेव विद मी लाइक दिस, बिकॉज हु एम आई एम दिस, तो कहीं ना कहीं हमारा फिर जो बिहेवियर होता है वो अग्रेशन की तरफ या वो विड्रॉल की तरफ चला जाता है, जस्ट बिकॉज मैं इनसिक्योर हूँ अपनी वो आइडेंटिटी को इनफैक्ट अगर हम देखें तो अगर क्रिएटिविटी है उस रिश्ते में, फन है, वी लुक फॉरवर्ड टू बीइंग इन दैट विद दोस पीपल। यस, एब्सोल्युटली। आप उनसे करनी नहीं काट रहे होते, बिल्कुल। तो जो हमने पहले डिस्कस किया रिलेशनशिप्स में कि आज हम कट रहे हैं एक दूसरे से, हम कटेंगे नहीं जब हमें ये लगेगा कि एवरी रिलेशनशिप इज़ अ चांस फॉर मी टू एक्सप्लोर न्यू एवेन्यूज ऑफ माई क्रिएटिविटी। इट विल बिकम अ लॉट ऑफ फन। और जहाँ जहाँ थोड़ी मुश्किल भी है वहाँ पर, मतलब कहीं कुछ खटास या पहले से कुछ थोड़ा डिस्टेंस आया हुआ है, आई कैन ऑलवेज स्टार्ट डूइंग इट नाउ। एब्सोल्युटली, क्योंकि अब आपके पास चॉइस है कि वो रिश्ते में बहुत खटास है, लेकिन आप अपने रेगुलर जो मेथड ऑफ एक्टिंग है, प्लेइंग द रोल, उस पे नहीं जाओ।
Make it creative. Create a beautiful new thought उस आत्मा के प्रति. Just go and enact it the way you never thought you could have done it. अभी मैंने सोचा कि वो मेरे से ठीक से नहीं बात कर रहे, तो मैं ठीक से क्यों बात करूँ? Fixed way of acting the role. कल मैं सोचा, come on, forget all this. Concentrate on your Let performance. me go and हाँ. play it in a way that even I will surprise myself. मैं आपको क्या surprise करूँ, मैं तो खुद ही surprise हो जाऊँ कि वो मैंने कैसे कर लिया ये. That is creativity. And concentrate on your performance. Only my performance. वैसे भी आपके performance पर मैं कुछ भी नहीं कर सकती. मैं सिर्फ complain कर सकती हूँ या judgmental हो सकती हूँ. But if I just focus on mine, you see how much fun we are going to have in the whole day. Oh, wonderful. Spirituality teaches you fun. Yes. Spirituality is a lot of fun. Fun, yes. That's what we are understanding. Thank you so much, Sister Shivani, आज की इस पूरी बातचीत के लिए. ओम शांति. Om Shanti. अब अपने रोल्स पर काम करना शुरू करें. आई थिंक इट विल बी रियल फन. और जो हमारे अंदर का एक्टर छुपा है, अपनी परफॉर्मेंस को, जैसे कि सिस्टर शिवानी ने एंड में आई थिंक यू गिवन द पंच लाइन कि अपनी ही परफॉर्मेंस से अपने आप को चकित कर दे, एक नए अंदाज से खुद हम एक्ट करना शुरू करें, तो वो एक्टिंग जितनी नेचुरल होगी, जितनी हमारी अपनी होगी, उतना हम उसे एंजॉय करेंगे. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में हम हर बार की तरह आपसे यही कहेंगे, ये प्रोग्राम आपका अपना है, ये मंच आपके लिए है. कोई बात, कोई सवाल आपके मन में उठता है, आपका हम स्वागत करते हैं. आप हमें फ़ोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज इतना ही, लेकिन सेल्फ मैनेजमेंट का ये पूरा सिलसिला आगे भी चलता रहेगा. आप हमारे साथ जुड़े रहिए. आज आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. Om Shanti Om.